आज हम देखेंगे कर्णीय और घात। कर्णीय घात जो होता है पावर और बेस, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो रूल कहता है कि जैसे हमने लिखा 2 पे पावर 3 मतलब बेस 2 पावर 3, इसको कैसे पढ़ेंगे 2 पे पावर 3, कैसे पढ़ेंगे 2 पे पावर 3। अब इसको हम प्रसार करेंगे तो कैसे लिखेंगे 2 को जितना पावर रहता है उतनी बार लिख देते हैं। 2 पे पावर 3 है तो 2 को 3 बार हम लिखेंगे ही लिखेंगे। उसके बाद जैसे मान लो 5 पे पावर 2 है तो इसको क्या लिखेंगे 5 इंटू 5, मतलब प्रसार करना आपको जितना पावर हो उसको उतने डिजिट मल्टीप्लाई कर देते हैं, बेस को उतनी बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। बेस पावर इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं पावर। ठीक है जी। पढ़ते कैसे हैं 5 पे पावर 2 और 5 पे पावर 2 को प्रसार कैसे करेंगे 5 इंटू 5, 2 पे पावर 3 है मतलब इसको कैसे प्रसार करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, जो भी है उस तरह से प्रसार करते हैं। एक रूल कहता है कि किसी भी संख्या पे अगर पावर उस जीरो हो तो उसका मान जीरो हो जाता है। ये रूल कहता है किसी भी संख्या पे पावर जीरो हो तो उसका मान 1 हो जाता है। जैसे मान लो 5/7 का पावर मैंने जीरो लिया तो इसका मान भी 1 हो जाएगा। ठीक है जी। अभी मैं लिख लूं 5 7 8 9, कोई भी संख्या ले लो, इसमें पावर जीरो हो जाए तो उसका मान 1 हो जाता है। ये रूल समझ में आ गया। किसी भी संख्या पे पावर जीरो हो तो उसका मान 1 ही होता है, याद रखना है। वो निगेटिव हो पॉजिटिव हो रूट में हो इससे कोई मैटर नहीं करता है, बस पावर 1 हो तो उसका मान क्या हो जाता है, पावर जीरो हो तो उसका मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है। अब दूसरा जो है कॉन्सेप्ट ए है, कहता है a पे पावर -m है तो हम उसको लिख सकते हैं 1/a पे पावर m। ये फॉर्मूला होता है, इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट यही फॉर्मूला है, इसी को याद रखना, बाकी सबको नहीं याद रखना। बाकी सब हम डिराइव कर देंगे इसी से। a पे पावर -m इक्वल टू 1/a पे पावर m। इस तरह के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जैसे 3 पे पावर -9 है तो उसको क्या लिख देंगे 1/3 पे पावर 9। जो पावर रहता है ना तो 1 अपान आ जाता है, माइनस हो पावर होता है ना तो 1 अपान में आ जाता है। आप देखो 5 पे पावर -2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 पे पावर 1/5 पे पावर 2। ठीक है। अब ये कैसे आया इसको देखो, आप इसको देखोगे तो इसको कैसे लिखोगे, a पे पावर -m लिख सकते हो, सॉरी n लिख सकते हो, अब b पे पावर -n लिख सकते हो। आप इसको अगर और नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, इसके और नीचे जाएंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/a पे पावर n अपान 1/b पे पावर n, इतना इक्वल टू इतना लिख सकते हैं इस फॉर्म से, क्योंकि a पे पावर -m है तो उसका मान क्या होता है 1/a पे पावर m। तो a पे पावर -n को हम लिख सकते हैं ना 1/a पे पावर n, इतना को इतना लिख सकते हैं, इतना को इतना लिख सकते हैं। अब ये जब इसको भी क्या होगा 1 है तो ये उलट जाएगा, जब उलट जाएगा 1/a पे पावर n इंटू b पे पावर n अपान 1, तो ये क्या हो जाएगा फॉर्म से आ जाएगा b पे पावर n अपान a पे पावर n। यही तो मान है b अपान a पे पावर n, तो इसको ये भी तो लिख सकते हो b अपान a पे पावर n। ठीक है जी। यही फॉर्मूला होता है, इसी से यही फॉर्म से इसी से याद रखना है। ये n m दोनों अलग अलग संख्या है तो ये हो जाएगी
बस ये क्या हो जाता है, ये ऊपर चला जाता है, ये नीचे आ जाता है। यही रूल होता है, इसी को फॉलो अप करोगे तो इसको भी आप सिद्ध कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन हो तो क्या हो जाता है, जब माइनस पावर रहता है ना, तो माइनस पावर रहता है तो हमें क्या कर देते हैं, इसको हम उलट के लिख देते हैं। उलट के लिख दिया ना, a अपान b है तो उसको क्या लिख देते हैं, b अपान a। तो 2/3 है तो इसको क्या लिख देंगे, 3/2 पे पावर 3। माइनस हट जाता है, माइनस हटाने का तरीका है। अब इसको कैसे लिख देंगे जी, 5/6 पे -4 है तो क्या लिख देंगे, 6/5 पे पावर 4। आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, ऊपर वाला नीचे ला दो और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, यही तो हुआ था जी। कोई दिक्कत, देख लो, a पे पावर -n अपान b पे पावर -m इक्वल टू क्या हो जाता है, b पे पावर m अपान a पे पावर n। एक्चुअल में है क्या, b पे पावर m ऊपर चला गया है और a पे पावर n नीचे आ गया है। इस तरह से हमने लिखा है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 9 पे पावर 5 अपान 7 पे पावर 3। ये रूल समझ में आया। इसमें आपको एक ही चीज याद रखना है, a पे पावर -m हो उसका मान होता है 1 अपान a पे पावर m। अब उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो। अब एक दूसरा रूल ये कहता है कि रूट को कैसे सॉल्व करते हैं, रूट को कैसे सॉल्व करते हैं। तो रूट को आप सॉल्व करने के लिए क्या तरीका होता है, देखो रूट a है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a पे पावर 1 अपान 2। मतलब रूट का मान मतलब क्या होता है, यहाँ कुछ नहीं रहता तो यहाँ 2 होता है ना जी, 2 होता है तो मतलब 1/2 हो गया। अगर 3 क्यूबिक रूट रहता है तो क्या होता है, 1/3। इसका मान क्या हो जाएगा, उसी हिसाब से √5 है तो 5 पे 1/2, √7 है तो ये क्या हो जाएगा जी, 7 पे 1/2। अब देखो ये एक जनरल तरीका ले लिए, n इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, एनीथिंग। n इक्वल टू कुछ भी नंबर हो तो क्या होता है, अंडर रूट n n हो, अंडर रूट a हो तो ये क्या हो जाता है 1 अपान n, मतलब 2 के जगह n रख दिया है। ठीक है, तो है यही फॉर्मूला, बस आप इसको एक जनरलाइज तरीका कर दिया, जनरलाइज फॉर्म बना दिया है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 9 पे पावर 1 अपान 5। अब इसको क्या लिख दोगे जी, 11 पे 1 अपान 9। ठीक है जी। अब ये वाला देखो तरीका, जैसे देखो हम जानते थे इसको कैसे तोड़ सकते हैं, इसको a पे पावर m बटा n है, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट n, ये n अंडर रूट a पे पावर m है, ये फॉर्म होता है। ये आता कहां से, देखो ये एक्चुअल में इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा तोड़ो ना, आप तोड़ोगे तो ये लिख दो a पे पावर m 1 अपान n, इसको आप ये भी लिख सकते हो। तो मतलब ये a पे पावर, जो ये पावर होता है यही पावर आ गया है, और ये 1 अपान n कहाँ चला जाता है, रूट में चला जाता है। कोई दिक्कत, इसको करना होगा तो आप क्या करोगे, जो बट्टा में रहता है रूट के अंदर आ जाता है, करड़ी में आ जाता है, और 7 पे जो ऊपर वाला रहता है वो आ जाता है। यही है ना रूल जी, बात करता हूँ। अब इसको देखना, 64 पे पावर 5/6, तो 6 कहाँ चला जाएगा जी, इसमें, और 64 कहाँ जाएगा अंदर, उस पे क्या जाएगा जी 5। कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करोगे जी, आप इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये 4 बाहर है, मतलब 4 मल्टीप्लाई एक दिन बताया था, एक्चुअल में ये 4 इंटू अंडर रूट 5 पे 8 है, एक्चुअल में a है।
तो आप इसको क्या लिख सकते हो, जब ये 4 को अंदर लाओगे, 4 को अंदर ही मत लाओ, 4 को बाहर ही रहने दो। 4 को अंदर लाओगे तो 4 का पेयर बनेगा ना, क्योंकि अंडर रूट 4 है। तो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 5 पे 8, ये हो जाएगा 4। ये 4 को जब अंदर लाओगे तो जितना ये रहता है उतना पेयर में आता है, तभी ना एक आप निकाल सकते हो। 4 का पेयर बनाओ, क्योंकि रूट इक्वलिटी किसका है, 4 का है, तो आप हमेशा 4 का पेयर बनाओगे। 5 रहता तो 5 का पेयर बनाते। अब इसको एक और शॉर्ट में क्या लिख सकते हो, 4 पे पावर 5, सॉरी 4 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर 8 अंडर रूट 4। इसको भी जब बेस या सेम इसको छोड़ देते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन कहता है कि अंडर रूट 0.4 का बार का वर्गमूल क्या होगा। 0.4 बार का वर्गमूल क्या होगा। तो पहले वर्गमूल निकालने से पहले हम इसको कर देंगे, किसमें बदल देंगे, पॉइंट बार हटाने के लिए क्या कर देते हैं जी, पी बाई क्यू पे एक बार आता है, एक संख्या पे बार आता है तो एक 9 नीचे डिवाइड कर देते हैं। तब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, देखो ये 2 इंटू 2, इसको क्या लिख सकते हैं जी, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और इसको 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब लिख सकते हैं तो एक 2 बाहर हो जाएगा, ऊपर से एक 3 नीचे से एक 3 बाहर हो जाएगा। अब भाग दोगे तो क्या आएगा जी, 18 18 मतलब 0.6 का बार। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत जगह कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हमने आपको बता दिया। अब देखो ये क्वेश्चंस आपके बनते हैं कैसे, जब पावर डिफरेंट हो, बेस अलग अलग हो, सॉरी बेस सेम हो, पावर डिफरेंस हो, तो उसका पावर को जोड़ देते हैं और बेस पे लिख देते हैं। कॉन्सेप्ट यही कहता है कि जब पावर डिफरेंट हो, बेस सेम हो, तो क्या करते हैं, बेस पे पावर को जोड़ के लिख देते हैं। मतलब कहने का कुल मतलब, आप देखो ये दोनों का क्या है, बेस सेम है, पावर डिफरेंस है, तो ये फॉर्म्स लग सकता है। तो मतलब 2 पे पावर 3 2/3 प्लस 1/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 2 पे ये 3 कैल्शियम 3 और 2 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आपका 2 पे पावर 3/3 इक्वल टू 3 3 कट गया, 2 पे पावर 1 मतलब 2। ये हो जाता है आपका सॉल्यूशन। देखो अगर बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, मल्टीप्लाई हो, तो बेस पे पावर को ऐड करके लिख देते हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है, ये लिख लो, ये दिमाग में रख लो। क्या कॉन्सेप्ट होता है, जब पावर डिफरेंट हो, बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई हो, तो बेस पे पावर को ऐड करके लिख देते हैं, यही कॉन्सेप्ट होता है। अगर डिवाइड हो, पावर डिफरेंट हो, बेस सेम हो, बीच में डिवाइड हो, तो हम क्या करते हैं, पावर को अंतर कर देते हैं। पावर को अंतर कर देते मतलब डिफरेंस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं मतलब घटा देते हैं। तो आप ये देखो, इसको प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे आप देखो 2 पे पावर 3 इंटू 2 पे पावर 2, एक्चुअल में मान क्या है, 8 है। 2 पे पावर 3 मतलब 8 है, 2 पे पावर 4 मतलब 2 पे 4 मतलब 2 मतलब 4, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 4, तो ये हो गया 32 हुआ, 8 को 32।
और इस फॉर्म में लगाएंगे तो हम क्या बोले, तो अगर बेस सेम हो पावर डिफरेंस हो तो क्या हो जाता है, बेस पे पावर को जोड़ के लिख देते थे 3 2 5, इसका मान क्या हो जाता है 32। तो आप इससे भी प्रूव कर सकते हो, इस तरह से इसके भी प्रूव कर सकते हो कि अगर बेस सेम हो, बीच में डिवाइड हो और पावर डिफरेंस हो तो बेस पे पावर को अंतर करके लिख देते हैं, अंतर करके लिख देते हैं मतलब घटा के लिख देते हैं। तो आप इसको देखो, बीच में डिवाइड है और बेस सेम है, पावर डिफरेंस है, तो क्या कर देंगे, बेस पे पावर को घटा के लिख देंगे 1/5 माइनस 1/3, ये क्या हो जाएगा जी 7 पे पावर, एलसीएम 5 और 3 का 15, और ये हो जाएगा 3 माइनस 5, तो क्या हो जाएगा जी आपका हो जाएगा 5 पे पावर, सॉरी 7 पे पावर माइनस 2/15। आप इसको ये भी लिख सकते हो 1/7 पे 2/15, ये भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि माइनस रहता है तो 1/, में आ जाता है। अब इसको कैसे करोगे जी, इसको करोगे 5 पे 7 है, 5 पे 4 है, तो क्या करोगे, बेस सेम है पावर डिफरेंस है तो क्या कर दोगे 5 पे पावर 7 माइनस 4 इक्वल टू आप लिख सकते हो 5 पे 3, 5 पे 3 का मतलब 125। अगर ना समझ में आए तो यार 5 को 3 बार लिख लो, तो हो रहा है 125। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे 6 पे पावर 32, तो 6 पे पावर 32, थोड़ा सा इसका एक रूल्स और है, थोड़ा ये समझ लो, 6 पे पावर 32, तो 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। ये क्यों लिखे, क्योंकि नीचे देखो उसी फॉर्म में दिया है, 2 पे और 3 पे पावर दिया है, इसलिए हम इसको इस फॉर्म में लिख लिए 32। ठीक है जी, अब 32 लिख लिए अपन 2 पे पावर 30 इंटू 3 पे पावर 31। अब इसको क्या बोल सकते हैं, अगर बेस सेम हो, देखो अब आप इसको इस फॉर्म से समझ लो, देखो जब पावर सेम हो बेस क्या हो अलग अलग हो, तो आप क्या करो पावर, एक पावर पे दोनों को बेस पे मल्टीप्लाई करके पावर लिख दो, यही कॉन्सेप्ट है। तो हम इसको इतना लिख सकते हैं, तो इतना को इतना नहीं लिख सकते हैं, देखो 2 इंटू 6, तो 2 इंटू 6 पे m है, तो हम उसको इसको a पे पावर m भी लिख रहे हैं और b पे पावर m भी लिख रहे हैं ना जी, a इंटू बी पे पावर m है, तो इसको क्या लिख रहे हैं a पे पावर m और b पे पावर m। उसी तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं 2 पे पावर 32 इंटू 3 पे पावर 32 अपन 2 पे पावर 30 इंटू 3 पे पावर 31। अब देखो, अब इसके साथ कर लो, इसको इसके साथ कर लो, करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका बेस क्या है सेम है, पावर अलग अलग है तो माइनस हो जाएगा, 2 पे पावर 32 माइनस 30 इंटू 2 पे 3 पे, देखो ये भी 3 बेस सेम है पावर अलग अलग है, तो 3 पे पावर क्या हो जाएगा 32 माइनस 31, तो मान क्या हो जाएगा जी 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 1, और ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इक्वल टू 12। समझ में आया, इतना समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट इसका कहता है जब पावर सेम हो बेस डिफरेंट हो तो क्या करते हैं, बेस को मल्टीप्लाई करके पावर लिख देते हैं, बेस को मल्टीप्लाई करके पावर लिख देते हैं, या अगर कोई काटना पीटना रहता है तो ये वाला तरीका इसीलिए क्वेश्चंस लिए हैं, आप बेस को आधार को देख के भी इसको तोड़ सकते हो, उस तरह से इसीलिए वो क्वेश्चंस लिए हैं। तो आप 7 पे पावर माइनस 3 इंटू 9 पे पावर माइनस 3, इसको कैसे सॉल्व करोगे, आप -3 तो लिख लो, और ये हो जाएगा आपका
7 गुणे 9 पे पावर लगा दो। एक्चुअल में मान क्या हो जाएगा, 7 9 63 पे पावर -3। अब इसको भी लिखना हो तो क्या लिख सकते हो, 1/63 पे 3। अब इसको लिखना है, देखो पावर क्या है, सेम है, ये अलग अलग है, तो 7 × 8 पे पावर क्या हो जाएगा, 1/2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7/56 पे 1/2, 1/2 को रूट में लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करोगे, देखोगे ना पावर सेम है ना बेस सेम है, तो पहले आप क्या करो, या तो पावर सेम कर दो या बेस सेम कर दो। तो पावर सेम होगा क्या, हाँ पावर सेम हो सकता है, लेकिन बेस सेम नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे छोटे नंबर है, इसको ना काट नहीं सकते हैं बेस को, लेकिन पावर को काट सकते हैं। तो आप देखो हम इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 2, रुक जाओ 2 पे पावर इसको लिख सकते हैं 2 × 11, और इसको लिख सकते हैं 3 पे पावर 3, 3 पे पावर 3 गुणे 11 कर सकते हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं जी, 2 पे पावर 2 पे 11 इंटू 3 पे पावर 3 पे 11। अब पावर पावर सेम हो गया, इसका मान क्या होता है 4 पे 11 इंटू इसका मान क्या हो जाता है जी 27 पे 11। अब इसको गुणा करो तो पावर सेम है, बेस डिफरेंस है, तो बेस को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको कर देंगे तो क्या हो जाएगा जी 7 चौको 28 के 8, 8 4 दूना 8 है, 2 10, 108 पे 11। आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो, इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व करना। अब आओ एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूं। अब इसमें देखो a पे पावर m पे पावर n, तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, a पे पावर m × n, इस तरह का नहीं आता है। ये तो कॉन्सेप्ट है समझाने का, इस तरह का क्वेश्चन आता है, इस तरह का, इस तरह पूछता है कौन बड़ा नंबर है कौन छोटा नंबर। पहला क्वेश्चन पूछेगा कौन बड़ा है इस दोनों में से और कौन छोटा है, ये पूछ सकता है, या ये पूछ सकता है कि ये क्या है, ये दोनों इक्विवेलेंट है, मतलब दोनों बराबर है, आपको ये बताना है। तो क्या करोगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप इसको सॉल्व करोगे कोष्टक वाला, तो ये हो जाएगा 16 पे पावर आप इसको पहले सॉल्व करोगे 16 पे पावर 3, और इधर से इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो क्या है, ऐसे भी लिख सकते हो या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जब पावर अलग अलग रहता है तो इसमें लिख देते, ये वाला फॉर्म से यूज हो जाता है, ये वाला, तो 2 तिहाई 6, लेकिन इसमें कहता है कुछ नहीं दिया रहता है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे 4 पे 2 पे पावर 3 लिखोगे, इसको पहले लगाओगे फिर इसको सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा 4 पे 8 और ये हो जाएगा 4 पे 6। तो आप ये बड़ा है ये बड़ा है ये बड़ा है, ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं होता है। कॉन्सेप्ट सुन लेना, हमेशा अगर इस तरह और इस तरह का दिया हो तो हमेशा इस तरह कर लेना, ये पे पावर m कोष्टक में n हो तब m × n होता है। अगर सीधा सीधी लिख दिया हो तो आप पहले ऊपर वाले को सॉल्व करोगे, 2 पे पावर 3 है ना जी, तो पहले 2 पे पावर 3 मतलब 8, तब ओ किस पे पावर है 4 पे, और ये कैसे है जी 2 पे 4 पे पावर 2 है, और टोटल पे पावर 3 है, और ये क्या है 4 पे पावर 2 है और 2 पे पावर 3 है, इसको पढ़ने में भी अलग लग रहा है, तो ध्यान रखना इस टाइप का कॉन्सेप्ट पूछता है तुमसे।
दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है इस तरह का रूट दिया रहता है डॉट 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 इनफिनिट तक। ये 3 के जगह कुछ भी हो सकता है, मल्टीप्लाई होता है बीच में, मल्टीप्लाई होता है तो उसका आंसर से 3 हो जाता है। देखो ना, सब मल्टीप्लाई है, 3 हो 4 हो 5 हो 2 हो, कुछ भी बहुत क्वेश्चन दिया रहता है। और ये रूट में नहीं दिया, अंडर रूट, देखो इसको पढ़ते अंडर रूट 3, फिर इसके से मल्टीप्लाई किया अंडर रूट 3 को, फिर इससे मल्टीप्लाई किया अंडर रूट 3 को, फिर इससे मल्टीप्लाई किया अंडर रूट 3 को, ऐसे इसे कहां तक गया है, इनफाइनाइट तक गया है। तो आप इसका मान हो जाता है 3, डायरेक्ट इसका मान हो जाएगा 3, जो भी अंक होता है ना उसका मान हो जाता है, जो अंक होता है वही उतार दो। अब इस तरह का क्वेश्चन रहता है जिसका मान लिमिट तक, रूट लिमिट तक दिया रहता है, तो रूट को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, 5 रूट है, तो 5 रूट है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है जो बेस दिया, मतलब जो रूट में दिया रहता है उस पे आप क्या करो, 2 पे पावर कितना रूट था, 1 2 3 4 5, तो 5 लिख लो, 5 माइनस 1 अपान 2 पे 5, तो 2 पे 5 क्या हो जाता है जी, 32, 31 बट्टा 32। आप इसको कैसे सॉल्व करें, जैसे अगर यहां तक दिया रहता है तो कितना होता है जी, 1 2 3 4, 4, तो 4 मतलब 16, तो 16 एक कम करके ऊपर लिख देते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हो, एक कम करो ऊपर 16 और नीचे 15, 15/16, आप ऐसे भी लिख सकते हो, या आप ये फॉर्म से याद रख सकते हो। ये 3 नहीं देगा, 3 की जगह 5 भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है। हम बार बार कह रहे हैं ये मल्टीप्लाई है, रूट 3 के अंदर मल्टीप्लाई है रूट 3 से, फिर रूट 3 के अंदर मल्टीप्लाई है रूट 3 से, रूट 3 के अंदर मल्टीप्लाई है 3 से, और रूट इसके अंदर मल्टीप्लाई है रूट 3 से। तब इस सब तरह के कॉन्सेप्ट को आप 2, जो भी अंक दिया रहता है उस पे 2 पे पावर n, अब 2 ही क्यों लिए, अब मान लीजिए इसमें क्यूबिक रूट रहता है तो यहाँ 3 ले लेते हैं, क्यूबिक रूट रहता, 4 रहता तो 4 पे पावर ले लेते, जिसमें मतलब जो रहता है ना, जैसे वही अंक ले लेते हैं। 2 है, रूट है, मतलब रूट किसको जनरली बोलते हैं, जिसमें पावर 2 हो, मतलब जिसका वर्गमूल निकालना हो, तो वर्गमूल मतलब 2, तो आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं, ये फार्मूला याद रखना, इससे आप निकाल सकते हो। दूसरे टाइप के इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, मतलब आप 35 को ऐसे फैक्टर करो, देखो 35 प्लस 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 35 प्लस 2 अंडर रूट 35 प्लस डॉट डॉट इंफिनिटी तक गया था। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप कुछ ना करो, आप इस दोनों को ऐसे फैक्टर करो कि डिफरेंस मतलब अंतर 2 आए, तो 7 पचे 35, 7 पचे 35, मतलब इसका अंतर कितना आ रहा है 2, और प्लस होगा तो साइन, प्लस साइन होगा, सब प्लस प्लस होगा, तो इसका आंसर हो जाता है बड़ा वाला, और माइनस साइन होता तो आंसर हो जाता छोटा वाला। फिर सुनो, पहली बात, इस टाइप के क्वेश्चंस हो तो उसका फैक्टर करते हैं, जिसका अंतर यहाँ 3 होगा तो 3 का अंतर देखोगे, 1 रहेगा तो 1 का अंतर देखोगे, जो भी अंक रहता है ना उसका अंतर देखते हैं, और साथ ही में आप क्या करो, इसका ऐसे फैक्टर करो कि अंतर जो भी अंक दिया है वो आए, और अगर प्लस साइन है तो बड़ा वाला वैल्यू ले लेना, और निगेटिव साइन है तो छोटा वैल्यू ले लेना। अब देख लो, अब इस क्वेश्चन को लगाना है, तो आप 154 माइनस 3 रूट 154 माइनस 3 रूट 154 डॉट डॉट इनफिनिट तक जा रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप 154 को ऐसे फैक्टर करो कि उसका अंतर क्या आ जाए, 3 आ जाए, तो 154 का फैक्टर करो तो 14 इंटू 11, देखो अंतर 3 आ रहा है, तो हमने क्या बोला था, अगर जोड़ होगा, मतलब जोड़ होगा तो बड़ा वाला, और प्लस घटाव होगा तो छोटा वाला, तो घटाव है तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 11। इतना समझ में आ गया। अब एक कॉन्सेप्ट कहता है किसी भी संख्या पे
किसी भी संख्या पे निगेटिव नंबर पे, किसी भी निगेटिव नंबर पे पावर इवन हो तो उसका मान 1 आता है, और किसी भी निगेटिव नंबर पे पावर ऑड हो तो उसका मान -1 आता है। जैसे इस समय कौन सा चल रहा है जी, 2025। तो 2025 क्या था जी, 2025 क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर पहचानने का तरीका बताया था, ऑड नंबर है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 8। अब इसके बाद वाला कौन सा आने वाला है जी, 2026। तो जो 2026 आने वाला है, तो इसका मान क्या आ जाएगा जी, 1। इस तरह का बहुत बड़ा बड़ा भी क्वेश्चंस आते हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन से है। अब ये क्वेश्चंस देख लो, ये क्वेश्चंस जो बनेंगे, ये क्वेश्चंस जो बनेंगे, ये क्वेश्चन जैसे कर रहा है 2 पे पावर 30, 2 पे पावर 50, 2 पे पावर 40 में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाना हो तो आप कैसे बनाओगे। ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए आप इसके जो पावर होते हैं ना, उसको उसका महत्तम समापवर्तक से भाग दे दो। तो 60, 50 और 30 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा जी, जो मैक्सिमम से डिविजिबल हो तो इसका 10 ही होना चाहिए। ये हो जाएगा 2 पे पावर 6, 10 से भाग दिए तो 10 से 60, और ये हो जाएगा 3 पे पावर 5, और इसके क्या हो जाएगा जी, 4 पे पावर 3, इसका मान हो जाएगा 64, और 3 पे पावर 5, ये हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये हो गया 3 3 9 3 27 तिया 81, 81 तिया 81 तिया हो जाएगा आपका 3 8 3 24 243, और इसका मान हो जाएगा जी 4 चौका 16, 4 चौका 16 गुणे 4 64। तो आपके मान कौन सा बड़ा हो जाएगा, 3 पे पावर 5, मतलब 3 पे पावर जो 50 है वो मान बड़ा होगा। अब इसको इसी तरह से लगाओगे तो क्या हो जाएगा जी, इसका पावर का महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, पावर का महत्तम समापवर्तक निकाल लो तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 2 और 3 पे पावर 38 29 का ये 19 या 57, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 8, और ये हो जाएगा क्या जी 9, और ये हो जाएगा 1। तो ये कोई संख्या क्या हो जाएगी, छोटी संख्या पूछा है तो छोटी संख्या ये हो जाएगी। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। सब क्वेश्चंस बता दिए, 2 क्वेश्चंस और है, 2 क्वेश्चंस और देख लो जल्दी जल्दी। देखो इस क्वेश्चंस को लगाने के लिए आप क्या करोगे, पहले इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 पे पावर 0.16 इंटू 2 पे पावर 0.36। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा जी, पावर रहता तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये वाला फॉर्म से लग जाएगा। तो 2 पे पावर 0.64 इंटू 2 पे पावर 0.36, तो बेस सेम हो गया, पावर अलग अलग हो गया, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा जी, 2 पे पावर 1.00, तो मतलब 2। समझ गया जी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। पहले ये क्वेश्चंस बना लेते हैं। देखो कर 5 पे पावर -3 इंटू 3 पे पावर 2x - 8 इक्वल टू 225। तो x का मान क्या ज्ञात करना है। तो इसके लिए पहले हम फैक्टर निकालेंगे किसका, 225 का। 225 का फैक्टर निकालते तो 5 से कटेगा, 5 5 चौको 20 और 50 25, 5 से फिर कटेगा तो 5 से कम में 5 सॉरी 9 5 45, और फिर 3 3, तो मतलब बचेगा 3
तो इसको हम लिख सकते हैं इतना को 5 × 5, 5 × 5 मतलब 5 का स्क्वायर, और 3 × 3 मतलब 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है जी किसी को? अब इसके बाद से अब ये लिखेंगे 5 x बट्टा x माइनस 3 इंटू 3 इतना लिख दिए जी। अब देखो ये दोनों का क्या है, पावर सेम है, सॉरी बेस सेम है, पावर डिफरेंस है, तो पावर को इक्विवेलेंट कर दो। और ये 3 वाला 3 से इक्विवेलेंट कर दो। 2x माइनस 8 इक्वल टू 2। इससे पहले निकालो तो क्या आ रहा है, x इक्वल टू 5। अब इससे निकालो तो क्या आ रहा है जी, 2x इक्वल टू, इधर आएगा तो 10 हो जाएगा, 8 × 2 = 10, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 10/2 इक्वल टू 5। तो कहीं से निकालोगे उसका मान, x का मान 5 ही आएगा। अब इस क्वेश्चन को लगा के दिखाओ। कुछ नहीं कर रहा है, x पे पावर l अपन x पे पावर m अपन पे पावर है 1/LM इंटू x पे पावर m इंटू अपन x पे पावर n पे पावर टोटल पे पावर 1/m इंटू x पे पावर n अपन l x पे अपन l टोटल पे पावर 1/NL है। इसको करने के लिए आप क्या करोगे, पहले लिख दो भाई, देखो जब बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो, डिवाइड हो तो क्या हो जाता है, माइनस। ठीक है जी, 1/LM इंटू इसको क्या हो जाएगा, x पे पावर m माइनस n, टोटल पे पावर क्या हो जाएगा जी, 1/mn इंटू x पे पावर n माइनस l, टोटल पे पावर क्या हो जाएगा जी, 1/NL। ठीक है जी, इतना आ गया समझ में। देखो पावर सेम है, बेस सेम है, पावर डिफरेंस अलग अलग है, और डिवाइड है तो घटा देंगे ना जी, वही घटा दिए, घटा के लिख दिए x पे। अब देखो ये है क्या, ये मल्टीप्लाई ये तो है, देखो एक्चुअल में m क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, n की जगह क्या है, 1/, है तो 1/, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्चुअल में है x पे l माइनस m अपान ln, एक्चुअल में a है। ठीक है जी, इंटू x पे पावर m माइनस n अपान mn इंटू x पे पावर n माइनस l अपान nl। अब देखो तीनों में क्या है, देखो गड़बड़ाना मत, इसको ये x है, ये इंटू है, तो इंटू को हम यहाँ डॉट लगा देते हैं, डॉट से भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक है जी, बाद में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, अब इसको अब देखो देखो तीनों का क्या है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो x पे पावर क्या हो जाएगा, m माइनस n lm प्लस m माइनस n इंटू mn इन प्लस n माइनस l अपान nl। अब देखो ये तीनों का एलसीएम लोगे, कुछ मत लो, एलसीएम देखो ये इसमें n की कमी है, इसमें l की कमी है, इसमें m की कमी है, इसमें किसकी कमी है, n की कमी है, तो n से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी, इसमें किसकी कमी है, l की कमी है, तो इसमें l से मल्टीप्लाई कर दो।
और इसमें m की कमी है तो m से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे एलसीएम ले लो। अब देखो एलसीएम तीनों का सेम हो गया, सेम हो गया ना जी। तो n l l n मल्टीप्लाई होगा ना जी, माइनस n m प्लस m m l माइनस l n प्लस n n m n m माइनस ये m है बेटा l m अपान n l m। अब देखना ये प्लस है, इससे माइनस से कट जाएगा, ये माइनस है प्लस से कट जाएगा, ठीक है जी। ऊपर हो गया 0, x पावर 0 अपान n l m इक्वल टू क्या हो जाएगा, x पावर किसी भी संख्या में 0 अपान कुछ भी होता है उसका मान क्या हो जाता है 0, मतलब इसका मान क्या हो जाएगा